एक रात सुनहरी आलू का पति गोलू आलू उससे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। कमबख्त कलमुही, निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी लेकर जा। दिन रात कोहराम मचा रखा है मेरे घर में। नहीं जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं इतनी रात को इनको लेकर कहाँ जाऊंगी? अरे कलमुही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं चली जाती हूँ मेरे बच्चों को लेकर। चलो बच्चों, कहीं ना कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। मम्मा, मुझसे और नहीं चला जा रहा, क्या हम थोड़ी देर आराम कर लें? नहीं नहीं बेटा, जब तक कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक कैसे रुक जाएं? चल बेटा चल, थोड़ा और चल ले, कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। मम्मा, वो देखो, वहाँ पर एक घर नजर आ रहा है। हाँ चुटकी बेटा, मुझे भी दिख रहा है, चल चल कर देखते हैं। पर माँ, ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है। अरे तो क्या हुआ, इस काली रात में हमारे लिए इतनी जगह काफी है। चलो बच्चों, यहाँ पर बैठकर आराम करो। फिर सुनहरी आलू बच्चों के साथ उस टॉयलेट में ही आराम करने लगती है। मम्मा, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बच्चों, खाने का भी तो इंतजाम करना है, कब तक ऐसे भूखे रहोगे तुम लोग? ठीक है मम्मा, तुम जाओ, पर इस अनजान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ काम ढूंढने? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ ना कुछ काम ढूंढना होगा। सुनहरी आलू काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सुनहरी को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। वो थोड़ी दूर और चलती है तो उसे एक बड़ी सी हवेली दिखाई देती है। तो वो एक बैंगन से पूछती है, अरे ओ बैंगन भाई, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भैया, ऐसा मत कहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल रात से भूखे हैं। भैया, मुझे उन्हें खाना खिलाना है। अरे बैंगन, कौन है, किससे बातें कर रहा है तू? वो मालकिन एक गरीब आई है, काम मांग रही है। ठीक है, तू उसे मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगी। मालकिन, नाम मत कहना, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो कल से भूखे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जा, खाना बनाने का काम देख ले। और हाँ, जाते समय अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर जाना। ठीक है मालकिन, भगवान आपका भला करे। फिर सुनहरी आलू उस हवेली में खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं। और फिर एक दिन, अरे सुनहरी, एक बात बता, तू रहती कहाँ है और तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं या नहीं? नहीं मालकिन, मेरे घर के बारे में मत पूछिए, वो बहुत दूर है। अरे सुनहरी, बताओ तो सही, कहाँ है तुम्हारा घर? मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ। वो मालकिन, मेरे पति ने मार पीट कर मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। और मालकिन, अब हम सब लोग एक टॉयलेट में रहते हैं। क्या कहा, टॉयलेट? छी छी छी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बच्चों को अपने साथ यहीं लेकर आ। नहीं नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर पर क्यों ले रही हैं? क्या पता मेरा पति कब आ जाए और यहाँ भी झगड़ा करने लगे। मालकिन, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे सुनहरी, तू कैसी बातें कर रही है? तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये कौन सा भविष्य बता रही है? तो और मैं क्या करूँ मालकिन, मैं गरीब और असहाय हूँ। देख सुनहरी, गरीब होना पाप नहीं है और तू असहाय नहीं है, मैं हूँ ना। तू कल ही उस टॉयलेट को छोड़ देना और अपने बच्चों के साथ यहीं रहने आ जाना। और हाँ, मैं उन बच्चों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा दूंगी, उनका भविष्य मुझे ही देखना है अब। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन आपका, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
मैं अभी जाती हूँ और अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। फिर सुनहरी आलू जल्दी से अपने बच्चों के पास जाती है और बोलती है, ये लो बच्चों, तुम जल्दी से खाना खा लो और आज से हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे। अब से हम एक बहुत बड़ी हवेली में रहेंगे। भगवान ने हमारी सुन ली। अब तुम लोग स्कूल में पढ़ोगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगे। ये क्या बोल रही हो माँ? क्या अब मैं भी स्कूल जाऊंगी? हाँ मेरे बच्चों, तुम सब स्कूल जाओगे। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी खाना खाओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली। सुनहरी, ये ले स्टाफ रूम की चाबी, तू अब से वहीं रहेगी। सुनहरी आलू चाबी ले लेती है और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लग जाती है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। रामपुर के जंगल में पिंकी दुल्हन के भेष में सजी धजी अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी। उस समय पिंकी बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी सहेलियां उसके आसपास बैठी थी। तभी अरे बारात आ गई, चलो चलो दूल्हे को देखने चलती हैं। सभी सहेलियां दूल्हे को देखने चली जाती हैं। तभी उस जंगल का आवारा बंटी आलू पिंकी के कमरे में घुस जाता है। अरे आप कौन हैं? और आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? आज मेरी शादी होने वाली है और आपको इस तरह कोई मेरे कमरे में देख लेगा तो क्या होगा? बेकार में सभी मेरे बारे में बातें बनाएंगे और मेरी शादी भी टूट जाएगी। पिंकी, तू मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे कई सालों से जानता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और यहाँ मैं तुझे लेने आया हूँ। तेरी शादी तो मुझसे ही होगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम कौन होती हो मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाले? तुम यहाँ से अभी चले जाओ वरना मैं शोर मचाऊंगी। पिंकी जैसे ही शोर मचाने लगती है, आवारा बंटी आलू उसे चाकू से मार देता है। मौके पर ही पिंकी की मौत हो जाती है। आवारा बंटी आलू वहाँ से फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सहेलियाँ कमरे में आती है तो पिंकी की लाश देखकर चिल्लाने लगती है, अरे कोई जल्दी यहाँ आओ, पता नहीं किसी ने पिंकी की हत्या कर दी। सब चारों तरफ हत्यारे को ढूंढने लगती हैं। इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोलू आलू शहर से गांव लौट रहा था। रात हो चली थी। तभी उसे रास्ते में एक दुल्हन दिखाई देती है। अरे ये दुल्हन यहाँ क्यों खड़ी है? अकेली है और कोई इसके साथ दिखाई भी नहीं दे रहा। जाकर इससे बात करता हूँ और पता करता हूँ कि क्या परेशानी है। गोलू आलू उस दुल्हन के पास जाता है। अरे आप कौन हैं और यहाँ क्यों खड़ी हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तभी वो दुल्हन भूतिया आलू में बदल जाती है। कहाँ थे तुम इतनी देर तक? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चुड़ैल, मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं, छोड़ दो मुझे। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। हे भगवान, ये तो मुझे मार डालेगी। तुझे बचाने के लिए अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तुझे ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए तुझे मरना होगा। भूतिया पिंकी गोलू आलू को मार डालती है। अगले दिन गोलू की लाश जंगल में पड़ी मिलती है। हाय रे, किसने मेरे बेटे को मार दिया? मेरे बेटे की किसी से क्या दुश्मनी थी? अब हर दिन किसी न किसी की लाश जंगल में पड़ी मिलती। गांव में आलूओं को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आलू को मार कौन रहा है। अचानक एक दिन आवारा बंटी आलू आधी रात को चिल्लाने लगता है। पिंकी भूतिया आलू बनकर बंटी के सामने आ जाती है। तू मुझसे शादी करेगा? ले, मैं खुद आ गई तेरी दुल्हन बनने। चल अब तू दूल्हा बन जा। पिंकी बंटी को मार डालती है। फिर पिंकी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से गांव में किसी आलू की लाश नहीं मिली और गांव वाले राहत की सांस लेती हैं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।